विश्वास एकेडमी। हेलो हेलो वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विश्वास एकेडमी। हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट होता है। वो है रीजनिंग। रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति। क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। यानी आप किसी चीज में कितना दिमाग लगा सकते हैं, आप कितना सोच सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी जाती हैं रीजनिंग या फिर तर्क शक्ति में। रीजनिंग और तर्क शक्ति यानी जो है उसमें हम जो पहला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी। अब डायरेक्शन और डिस्टेंस को शुरू करने से पहले आपको ये तो पता होगा कि डायरेक्शन होती है दिशा, डिस्टेंस होती है दूरी। डिस्टेंस की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन शुरू करने से पहले, दिशा को शुरू करने से पहले हमें समझ लेना चाहिए एक शॉर्ट में कि कितनी दिशा होती है और कौन सी दिशा कहां होती है। अब कोई व्यक्ति अगर यहां खड़ा है तो ऊपर की तरफ जो दिशा होती है वो कहलाती है नॉर्थ। उसी तरह जो नीचे दिशा होती है वो कहलाती है साउथ। ये आपको पता होगा। उल्टे हाथ की तरफ होता है वेस्ट और सीधे हाथ की तरफ होता है ईस्ट। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो जो नॉर्थ होता है वो उत्तर दिशा होती है, साउथ जो होता है वो दक्षिण दिशा होती है और वेस्ट जो होता है वो पश्चिम दिशा होती है। आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे रतलाम के, तो आपने पढ़ा होगा पश्चिम रेलवे, इंग्लिश में से कहते हैं वेस्टर्न रेलवे। अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा होगा, ग्रुप डी का जो फॉर्म आता है उसमें जोनल वाइज जो फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा रहता है वेस्टर्न रेलवे। तो रतलाम किस में आता है? वेस्टर्न रेलवे। ऐसे आप याद रख सकते हैं वेस्ट। अगर रतलाम वेस्ट में आता है तो रेलवे भी अपने हिंदी में कौन सा होता है? पश्चिम। तो वेस्ट को क्या कहते हैं? पश्चिम। इसको ईस्ट को कहते हैं पूर्व, या कहीं कहीं इससे लिखा जाता है पूरब। बोलते हैं ना एक मूवी है पुरानी पूरब पश्चिम, तो उसी तरह से जो वेस्ट है वो है पश्चिम और जो ईस्ट है वो है पूरब। नॉर्थ और साउथ के लिए वही नाम है, उत्तर या फिर दक्षिण। ये तो होती हैं प्रधान दिशाएं। ये कौन सी दिशाएं होती हैं? प्रधान दिशाएं, यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्शंस। कौन सी डायरेक्शन? प्रिंसिपल डायरेक्शंस। प्रधान दिशाओं के अलावा कुछ अतिरिक्त दिशाएं भी होती हैं। वो कुछ इस प्रकार होती हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से भी एक दिशा जाती है जिसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से नॉर्थ ईस्ट, इसको या कहा जाता है हिंदी में कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। अगर आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, भूगोल पढ़ा होगा, तो जो इंडिया के उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर्स वगैरह कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व आपने नाम सुना होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे बोला जाता है, जिसमें मेघालय, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स आते हैं। उसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होगी डायरेक्शन, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट, इधर था नॉर्थ ईस्ट, इधर था नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया हमारे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह ईस्ट और साउथ के बीच में आती है साउथ ईस्ट। क्या आती है? साउथ ईस्ट। इसे अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। आपने पढ़ा होगा दक्षिण पूर्व रेलवे, कई रतलाम में ट्रेन आती हैं तो उस पर लिखा रहता है ये ट्रेन जो है ये दक्षिण पूर्व रेलवे की है। तो ये दक्षिण पूर्व क्या होता है? साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। अब देखिए हमने कौन कौन सी दिशाएं पढ़ी? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। याद रखिएगा वेस्ट हमारे उल्टे हाथ पे होती है और राइट हमारे सीधे हाथ की तरफ होती है। वहीं इन चार प्रधान दिशाओं के अलावा कुछ अतिरिक्त दिशाएं भी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व। उसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। उसी तरह से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट।
ये कुछ होती है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन से ही क्वेश्चन आपके सॉल्व इजीली हो जाएंगे अगर आपको ये पता होंगी तो। अब आप एक बात और याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूं कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि कोई व्यक्ति अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ा, कोई व्यक्ति अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ा। तो आप एक बात हमेशा याद रख लीजिए, दाएं, दाएं को इंग्लिश में कहते हैं राइट, दाएं को इंग्लिश में कहते हैं राइट, और बाएं को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट। कभी भी आपको कोई बोले कि कोई व्यक्ति दाईं तरफ मुड़ा, क्या मुड़ा, दाईं तरफ मुड़ा, तो आप वहां पे समझ लेंगे ये व्यक्ति कैसे मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका एग्जैक्ट हिंदी नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा होता है ना, घड़ी चलती है, ये हमारी घड़ी होती है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे घड़ी के कांटे चलते हैं, यानी ऐसे कोई चीज चले तो घड़ी के जैसे चल रही है, यानी वो क्लॉकवाइज। लेकिन कोई चीज जब ऐसे उल्टी चले तो वो कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि कोई व्यक्ति अपने राइट यानी कि दाएं तरफ मुड़ता है तो वो कैसे मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। यानी ऐसा समझ लीजिए, एक व्यक्ति है राजू, वो कुछ दूर नॉर्थ में गया यानी उत्तर गया, फिर उसने बोला दाईं तरफ मुड़ा। तो अब हम दाईं तरफ मुड़ेगा तो हम उसको इधर मोड़े या फिर इधर मोड़े, तो आप उसे इधर मोड़ेंगे ना कि इधर, क्योंकि सॉरी ये उल्टा हो गया। अगर बोला है, आप ऐसे समझिए, राजू अपने स्थान से चला, उत्तर की तरफ चला, फिर आपको बोला वो दाईं तरफ मुड़ा, किधर मुड़ा, दाईं तरफ मुड़ा। अब वो दाईं तरफ मुड़ेगा, चलिए जो हमने अभी बेसिक सीखा था, क्या डायरेक्शंस होती हैं, उन डायरेक्शन की जो हमने क्यों सीखा था उसका हम यूज देखते हैं कि वो डायरेक्शन यूज कहां होती है, पहले क्वेश्चन की मदद से। मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर, पूर्व यानी ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है। मोहन अपने घर से निकलकर ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं यानी कि राइट मुड़ जाता है, और अंत में दाएं मुड़कर यानी फिर से कैसे घूम रहा है, राइट घूमकर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। यह है मोहन, मोहन चला पूर्व की ओर। तो पहले तो हम दिशाएं लिख दें, यहां होता है नॉर्थ, यहां होता है साउथ, यहां होता है वेस्ट, और यहां होता है ईस्ट। अब आप देखिए, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी मोहन कहां चल रहा है, पूरब की ओर। पूरब की ओर गया, पूरब की ओर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया। अब उसका मुंह मान लीजिए इस तरफ है, वो इस तरफ देख रहा है, तो उसका बाएं इस तरफ होगा, तो बाएं तरफ मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गया। अब उसका मुंह इधर है, मान लीजिए आप इस तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आपका दाएं इधर होगा, तो वह दाएं मुड़ गया। अंत में फिर दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो फिर से वो यहां खड़ा है, उसका अगर फेस यहां है तो उसका दाएं होगा इस साइड, यानी वो दाएं मुड़ना चालू करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, हम क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। मोहन अपने घर से निकला, मान लीजिए उसका घर है, मान लीजिए उसका क्या है, घर है। इस घर से उसने निकलना चालू करा मोहन ने पूरब की ओर, तो पूरब यानी ईस्ट की ओर चला, तो ईस्ट में चला। कुछ दूर चलने के बाद वह लेफ्ट मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का इस दिशा में मुंह है तो उसका लेफ्ट कहां होगा, इस साइड होगा, तो थोड़ी दूर वो लेफ्ट चला। कुछ दूर चलने के बाद राइट मुड़ जाता है, यानी अब यहां पहुंचने के बाद वो राइट मुड़ गया, यानी यहां पहुंच गया, यानी अब वो इधर मुंह करके खड़ा है। अब कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है, और अंत में राइट मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, यानी दाएं मुड़कर फिर चलना प्रारंभ करता है। तो यानी यहां मुंह करने के बाद वो दाएं इस दिशा में मुड़ेगा वापस, तो यहां पे आके मुड़ने के चलने लगता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा होती है, तो नीचे होती है साउथ। तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है, साउथ दिशा में जा रहा है, यानी दक्षिण दिशा में जा रहा है। दिस इज आवर आंसर। ये आ चुका है हमारा आंसर, ऑप्शन में दिखेगा आपको साउथ, साउथ पे आप टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए ये रहा राकेश। राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर, तो पहले तो हम अगर डायरेक्शन लिखें तो ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट और ये होती है ईस्ट। मान लीजिए राकेश यहाँ है, वो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी वो कहाँ चल रहा है? दक्षिण की ओर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? दक्षिण की ओर। दक्षिण कहाँ है? नीचे, दक्षिण की ओर चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, यानी अब आप देखिए अगर कोई व्यक्ति इस तरफ मुंह करके खड़ा है, इमेजिन करिए आप यहां मुंह करके खड़े हैं, तो आपका ये साइड तो होगा दाएं और ये साइड होगा आपका बाएं। भले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो आपको ये लग रहा होगा ये तो दाएं है, लेकिन उस व्यक्ति का मुंह इस तरफ है तो उसके लिए यह डायरेक्शन हो जाएगी बाएं। क्या हो जाएगी? बाएं। तो कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है, यानी अब वो यहां मुड़ गया। अब फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अब व्यक्ति इस तरफ मुंह करके खड़ा है तो वो कहां मुड़ेगा? दाएं मुड़ेगा। अब दाएं इसका किस तरफ होगा? अगर कोई व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है तो उसका दाएं होगा इस साइड, यानी अब वो दाएं मुड़ जाता है। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, यानी अंत में फिर से वो कहां मुड़ रहा है? दाएं। अब फिर से आपके लिए तो इधर दाएं होगा और इधर बाएं होगा, लेकिन ये व्यक्ति तो उल्टा खड़ा है तो इसके लिए दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा। वो दाएं चल रहा है तो वो यहां चलेगा। यानी राकेश ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब आपके लिए दाएं है लेकिन वो इधर मुंह करके खड़ा है तो उसके लिए उल्टा बाएं हो जाएगा, यानी वो बाएं मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ गया, उसके लिए दाएं इधर होगा, क्योंकि वो इधर मुंह करके खड़ा है तो उसका दाएं इधर होगा, तो यहां दाएं मुड़ गया। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो अंत में फिर कहां मुड़ जाता है? अब उसके लिए आपके लिए भले बाएं होगा लेकिन उसके लिए दाएं है, वो दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है। बताए वह किस दिशा में जा रहा है? तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है? इधर कौन सी दिशा होती है? तो यहाँ होती है वेस्ट, यानी वो कौन सी दिशा में जा रहा है? वेस्ट जा रहा है। और वेस्ट दिशा को क्या कहते हैं? हमारा रतलाम का रेलवे पश्चिम रेलवे। तो वेस्ट दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पहले तो दिशाएं लिख लें, एक है नॉर्थ, दूसरी है साउथ, इधर होती है वेस्ट और यहां होती है ईस्ट। अब नितेश ने चालू करा पश्चिम दिशा में चलना और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। क्या बोला? नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी नितेश कहां जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, यानी 20 मिनट चलने के बाद बाएं मुड़ता है, यानी इस दिशा में 20 मीटर चला होगा, इस दिशा में 20 मीटर चला होगा, फिर बाएं मुड़ेगा, यानी ये दूरी कितनी पार कर ली उसने? उसने 20 मीटर चला और बाएं मुड़ गया। अब कोई व्यक्ति इस दिशा में मुंह करके खड़ा है तो इधर उसके लिए होगा दाएं और यहां होगा बाएं, यानी वो बाएं मुड़ जाता है, यानी अब वो इधर मुड़ गया। बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है, यानी अब यहां कितना जा रहा है? 30 मीटर जा रहा है। यहां कितना चल रहा है? वो 30 मीटर चल रहा है। पहले वेस्ट की तरफ गया, पश्चिम की तरफ गया, 20 मीटर चला, 20 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ गया, उसका बाएं यहां होगा और 30 मीटर जाता है तो 30 मीटर यहां चला गया। वहां से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है। अब कोई व्यक्ति इस दिशा में मुंह करके खड़ा है तो आपके लिए जो दाएं होगा वो उसके लिए बाएं होगा, यानी इसका बाएं वो यहां मुड़ेगा। बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है, यानी अब फिर से वो कितना मीटर जा रहा है? 30 मीटर जा रहा है। 30 मीटर जा रहा है। अब आप देखिए, आपने इसको अगर 20 माना है तो थोड़ी सी तो दिमाग लगाइए, अगर इतनी सी 20 है तो 30 जरूर थोड़ा इससे आगे जा रहा होगा। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ जाता है, यानी अभी वो इधर मुंह करके खड़ा है, अब उसका बाएं कहां होगा? इसका बाएं यहां होगा, तो बाएं मुड़कर वह 30 मीटर जाता है, यानी फिर से वो कितना जा रहा है? 30 मीटर। अब इतनी दूरी 30 मीटर थी तो बराबर की इतनी 30 मीटर होगी, यानी एक बात समझिए, जितनी इसकी दूरी यहां से यहां तक है उतनी दूरी यहां से यहां तक होगी, यानी ये 30 मीटर तो ये भी 30 मीटर। वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो पश्चिम दिशा में चला, 20 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ गया, फिर 30 मीटर चला, फिर पुनः अपने बाएं मुड़ गया, फिर 30 मीटर जाता है और अंत में पुनः बाएं मुड़ता है, यानी 3 बार बाएं मुड़ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, फिर से 30 मीटर जाता है।
तो प्रारंभिक स्थान से यानी यहां से वह कितनी दूरी पर है, वो यहां पर पहुंच गया। तो ये दूरी हमें पता करनी है। अब आप एक बात बताइए, जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, यानी वो सीधे इसकी सीध में होगा, जहां से चलना शुरू किया था वहां से उसकी सीध में होगा। अब ये दूरी 30 है और ये दूरी 20 है, तो इतनी सी दूरी कितनी होगी, उस 30 में से उस 20 को काट दीजिए तो ये 10 मीटर दूर होगा। कितनी दूर होगा, 10 मीटर दूर होगा। क्यों, क्योंकि यहां से मुड़ा था, यहां जाके फिर से यहां गया, 30 मीटर नीचे गया था, 30 मीटर ऊपर आ गया, यानी उसी रेखा पे आ गया अब वो। और पहले वो 20 मीटर चल के गया था, यानी उसने यहां से शुरू करा था, लेकिन बाद में यहां घूम के 30 मीटर पे आ गया, यानी इतनी दूरी पे है वो। पूरी दूरी 30 मीटर है, उसमें से 20 चला जाएगा तो ये आएगा 10 मीटर वो दूर है। अब देखिए, अब जो है, अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मुझे उम्मीद है बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें बस दिशा का ध्यान रखना है और कुछ है नहीं। अब जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी, वो है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको कहते हैं पाइथागोरस, हिंदी में शायद थ्योरम को कहते हैं प्रमेय। क्या कहते हैं, प्रमेय या प्रमेय, कुछ प्रमेय कहते हैं। अब मुझे हिंदी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करती थी। कौन से ट्राइंगल पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर काम करती थी। क्या होता था राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका कम से कम एक एंगल यानी एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। या फिर ऐसा याद रख लीजिए, ऐसा त्रिकोण जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, उस तरह के त्रिकोण पर पाइथागोरस प्रमेय काम करती थी, पाइथागोरस थ्योरम काम करती थी। अब आपको याद होगा, ये हम ट्रिग्नोमेट्री नामक जो होता है, त्रिकोणमिति चैप्टर होता है, उसमें इस चीज को करते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है हाइपोटेनस। इसको हिंदी में कहते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, कर्ण। इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। अब उसी तरह ये आप ऐसा समझिए, ये हाइपोटेनस है, ये होती है बेस और ये होती है परपेंडिकुलर। ये होती है परपेंडिकुलर। अब ये होता है बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार। हाइपोटेनस यानी होता है कर्ण और ये होता है विकर्ण। ये होता है विकर्ण, या हिंदी के नाम अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप हिंदी के नाम छोड़िए। इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस। अब आप देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, यानी अगर ये भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की हम घात 2 लगाएं, उसका वर्ग निकालें, तो उसका वर्ग इस परपेंडिकुलर और इस बेस के इस भुजा और इस भुजा के जो घात अगर 2 लगा दें तो उनके योग के बराबर होगी। यानी वापस से शॉर्ट में बताते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करती है। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा त्रिकोण जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो, वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अभी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। हिंदी में मुझे एग्जैक्ट इसके नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसा भी समझ लीजिए, अभी आप इसका आपको नाम आता होगा तो आप, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। आप ऐसा समझ लीजिए, ये भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा, ये भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा। अगर इस भुजा का हम स्क्वायर कर दें और उसमें इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर यानी कि उन दोनों के वर्ग का योग निकाल लें, तो ये आपस में बराबर होता है। क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब इसका हम कैसे यूज करते हैं वो हम अगले क्वेश्चन में सीखते हैं। अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। तो पहले उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। अब अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है। यानी ये मान लीजिए अनुराग ने यहां से चलना शुरू किया, उत्तर की तरफ जा रहा है। कितना मीटर जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है। और वहां से दाएं मुड़कर, अब ये ऊपर की तरफ देख रहा है,
तो जो आपका दाएं होगा वो ही इसका दाएं होगा, यानी वो इधर मुड़ जाएगा। याद रख लीजिए, अगर कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जो दिशा आपके लिए दाएं है वो उसके लिए दाएं रहेगी, जो आपके लिए बाएं है वो उसकी तरफ उसके लिए बाएं रहेगी। लेकिन कोई अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उल्टा काम हो जाएगा, जो आपके लिए दाएं है वो उसके लिए बाएं हो जाएगा, और जो आपके लिए बाएं है वो उसके लिए दाएं हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर देख रहा है, तो जो दिशा आपके लिए है वो ही दिशा इसके लिए रहेगी। तो ये उत्तर की तरफ 3 मीटर चला, और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, यानी यहाँ कितना जा रहा है, 4 मीटर जा रहा है। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक स्थान यहाँ था, अब पहुंच गया है यहाँ। तो पहली बात तो बताइए कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है, तो यानी पहले यहाँ था, अब वो इस दिशा में, यानी कि इस साइड है वो। अब ये कौन सी दिशा है, तो नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। ये मैंने इसको पश्चिम बोल दिया था गलती से, ऊपर नॉर्थ इधर ईस्ट, दोनों के बीच में है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व दिशा में होगी। लेकिन हमसे पूछा है कितनी दूरी पर है, तो आप ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि ये दो लाइन बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, और 90 डिग्री के कोण के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर, यानी कि उनके वर्ग के योग के बराबर, यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। h स्क्वायर, 3 का वर्ग क्या होगा, 3 तिया 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16। h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25। अब हमको h स्क्वायर से तो मतलब नहीं, हमको चाहिए सिर्फ h। तो आप याद रखिएगा, अगर h स्क्वायर 25 के बराबर है तो हमको सिर्फ चाहिए h, यानी हमको स्क्वायर हटाना है, वर्ग हटाना है। अगर एक बराबर के एक साइड से वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाता है, यानी h ऐसा कि ऐसा रहेगा, 25 पे लग जाएगा वर्गमूल। 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हर चीज मीटर में है तो ये भी 5 मीटर, यानी उत्तर पूर्व में जा रहा है और 5 मीटर दूर है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, 5 मीटर दूर है। ये आ चुका है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के हो गया था क्योंकि ये फॉर्मूला पहली बार लगाया है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अनुराग ने उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है, तो ये देखिए उत्तर दिशा में 3 मीटर गया, वहां से दाएं मुड़कर, यानी वहां से दाएं मुड़ गया तो 4 मीटर गया, यानी यहां से 3, यहां से 4, यहां जाके पहुंच गया। तो वह प्रारंभिक स्थान, अब प्रारंभिक स्थान क्या है, यहाँ। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा होकर देखे तो ये कौन सी दिशा होगी, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा होगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। यानी ये तो पता लग गया वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। अब वो कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी होगी। अब एक बात बताइए, कोई चीज यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होती है, दो बिंदु के बीच की सीधी रेखा ही क्या होती है, दूरी। यानी हमको ये चीज निकालनी थी। ये कैसे निकलेगी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ी ये दिशा होगी, सबसे बड़ी दिशा जो है वो बराबर होगी बाकी दोनों दिशाओं के स्क्वायर का सम, यानी कि बाकी दोनों दिशाओं के वर्ग का योग। तो इसका वर्ग बराबर होगा इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर। तो इसका वर्ग यानी h का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25। h का स्क्वायर बराबर है 25 के, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर रूट, यानी वर्ग हटा तो वर्गमूल लगेगा। 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। तो h की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो उत्तर पूर्व दिशा में है, 5 मीटर दूरी पर है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 25 मीटर जाता है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है। आपको ये नहीं कहा कि सुरेश किस दिशा में चल रहा है, आपको ये बात कहीं नहीं कही है। कि दूसरे तरह का प्रश्न ऐसा बनता है कि यहाँ आपको दूरी तो दे दी, कितनी दूरी जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये बात हमें नहीं बताई। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, ये देखिए। मान लीजिए वो इस दिशा में जा रहा है, मान लीजिए वो इस दिशा में जा रहा है, मान लिया। कितना दूरी जा रहा है, 20 मीटर
जा रहा है। फिर दाएं मुड़ गया तो उसका दाएं यहां होगा, तो वो दाएं मुड़ गया। फिर 10 मीटर जाता है, यहां से गया 20 मीटर, मान लीजिए इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, 20 मीटर है, यहां से चालू करा, 20 मीटर गया, फिर 10 मीटर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है। यानी अब इसका बाएं कहां होगा, इसका बाएं यहां होगा, यानी यहां पे मुड़ के 30 मीटर जाता है। कितना मीटर, 30 मीटर। और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, यानी अब यहां से दाहिने मुड़ेगा तो चलना प्रारंभ करता है। अगर अभी वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यानी अभी वो इधर जा रहा है, तो इधर हो जाएगी उत्तर। अगर इधर उत्तर है तो इधर क्या हो जाएगी, दक्षिण। अगर इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो इधर हो जाएगा पश्चिम, यहां हो जाएगा पूर्व। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो उसने करा था इस दिशा में। और इस दिशा में कौन सी है, यहाँ पे वेस्ट है, यानी कि उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो हमारा आंसर आ चुका है वेस्ट, या हिंदी में कहेंगे पश्चिम। क्या करा हमने, वापस से बात करते हैं। सुरेश अपने घर से 20 मीटर चला, किस दिशा में चला हमको नहीं पता, हमने बोला मान लीजिए इधर चला, फिर दाएं मुड़ जाता है, 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ के 30 मीटर जाता है, और अंत में दाहिनी तरफ मुड़ता है। जब इधर देखता है तो देखता है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी जरूर इधर नॉर्थ होगा। अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा। तो शुरू में कहां चला था, तो इस दिशा में चला था, यानी वेस्ट में चला था, तो वेस्ट और पश्चिम हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज आवर आंसर। हेलो हेलो। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। अपने घर से निकला, किस दिशा में निकला हमें पता नहीं, हमने मान लिया वो इस दिशा में निकला। इस दिशा में निकला, चलना प्रारंभ करता है, वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है। दाहिने यानी राइट साइड मुड़ेगा। कहां मुड़ेगा, राइट साइड मुड़ेगा, यानी अपने वो राइट साइड यानी दाहिने मुड़ा। अब यहां चल रहा है, कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर, यानी फिर कहां मुड़ा, फिर से दाहिने मुड़ गया, यानी उसका दाहिने कहां होगा, अगर आप यहां मुंह करके खड़े इस दिशा में, तो आपका ये होगा बाएं और ये होगा दाएं। खुद को महसूस करिए, खुद आप अगर इस दिशा में खड़े हैं तो आपका दाएं होगा इधर। अब वह फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, और फिर दाहिने मुड़कर, अब इसका दाहिने कहां होगा, फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। मान लीजिए वो एक घर में घुस गया। अगर घर का मुख उत्तर दिशा में है, या ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं कंफ्यूजन ना हो इसलिए। शुरू से करते हैं इस क्वेश्चन को, वो डायग्राम थोड़ा मिक्सचर हो गया था इस वजह से इसको वापस करते हैं। सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। ये मान लीजिए सत्यम अपने घर से निकला, सीधा चला, वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, यानी दाहिने मुड़ा, कुछ दूर चला, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, यानी फिर से दाहिने मुड़ा, फिर कुछ दूर चला, और फिर दाहिने मुड़कर, यानी मान लीजिए वो यहाँ जाने के बाद फिर से दाहिने, तो अब ये इधर दिशा में, तो आपका जो बाएं होगा वो उसका दाएं होगा, यानी अब वो दाहिने चल रहा है, तो वो इस दिशा में जाकर एक घर में घुस जाता है। कहां घुस जाता है, एक घर में जाकर घुस जाता है। अगर घर का मुख उत्तर दिशा में है, यानी एक बात बताइए, ये व्यक्ति घुसा होगा तो एक घर के मुख में घुसा होगा, घर के मुख में घुसा होगा, यानी मान लीजिए अगर घर को हम साइड से देखें, घर का साइड है, वो घर के अंदर सीधा घुस गया, घर का मुख उत्तर दिशा में है, यानी घर के इस साइड उत्तर दिशा है, तो वो आदमी किस दिशा में घुसा होगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ घुसा होगा। यानी बात समझिए, वो घर के अंदर घुसा, ये घर का गेट है, घर के अंदर घुसा, घर का मुख उत्तर दिशा में, तो व्यक्ति कैसे चल के जा रहा होगा, दक्षिण दिशा में चल के जा रहा होगा, साउथ में चल के जा रहा होगा, यानी वो जिस दिशा में जा रहा है वो साउथ है। या फिर आप ऐसे समझिए, इस घर में घुसा, इस घर का मुंह इधर है, यानी इधर उत्तर दिशा है, तो इधर कौन सी दिशा होगी, साउथ। इधर कौन सी होगी, फिर इधर हो जाएगी वेस्ट, यहां हो जाएगी ईस्ट। क्यों, क्योंकि उत्तर, उत्तर के उल्टी दक्षिण, उत्तर और दक्षिण के उस साइड होगी वेस्ट और इस साइड होगी ईस्ट, यानी इधर पश्चिम और इधर पूर्व। वापिस से करते हैं, सत्यम ने कहीं से चलना शुरू करा, वो अपने दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। घर का मुख नॉर्थ साइड है, यानी उत्तर की तरफ है, यानी घर है तो उसका मुख किधर होगा, नॉर्थ में, तो इधर क्या हो गई, साउथ हो गई, तो इधर हो गई वेस्ट, इधर हो गई ईस्ट। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था,
तो उसने चालू किया था इस दिशा में चलना। ये दिशा किसकी तरफ जाती है? ये दिशा W यानी कि वेस्ट की तरफ जाती है। हिंदी में बोलें तो पश्चिम की तरफ जाती है। तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नवलेश प्रातः, ध्यान से देखिए, प्रातः बाग में टहल रहा है। मान लीजिए ये रहा नवलेश, ये रहा नवलेश, इसका हम नाम लिख देते हैं, ये रहा हमारा नवलेश। नवलेश बाग में टहल रहा है, सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा है। मान लीजिए यहां से आ रहा है सोनू, सामने उसके कौन आ गया? सोनू आ गया। नवलेश यहां खड़ा है, उसके सामने कौन आ गया? सोनू। नवलेश देखता है, तो नवलेश किसको देख रहा है? सोनू को, कि सोनू की छाया उसके बाएं पड़ रही है। तो सोनू का बाएं कहां होगा? अब नवलेश सोनू को इधर देख रहा है, तो सोनू उसको यहां देख रहा होगा, यानी सोनू का मुख इस तरफ है। तो कोई चीज जब नीचे देखती है तो जो आपका दाएं होगा वो उसका बाएं होगा, जो आपका बाएं होगा वो उसका दाएं होगा। अब सोनू का यानी सोनू की छाया उसके बाएं पड़ रही है, तो जो आपका दाएं होगा तो सोनू का बाएं होगा, यानी सोनू की छाया इस दिशा में पड़ रही है, या मान लीजिए उसकी छाया पड़ रही है। अब एक बात बताइए, अगर छाया यहां पड़ रही है तो सूरज जरूर इस दिशा में होगा, सूरज जरूर इस दिशा में होगा, तभी तो इस चीज की परछाई इसके पीछे यहां पड़ रही है। ऐसा ही तो होता है, कोई चीज है, सूरज उसके सामने है, तो व्यक्ति की परछाई उसके पीछे बनेगी, यानी अगर परछाई यहां बन रही है तो यहां सूरज होगा। और समय किसका है? प्रातः का। तो प्रातः में सूरज किस दिशा से उगता है? ईस्ट दिशा से, पश्चिम पूरब दिशा से, यानी यहाँ कौन सी दिशा होगी? यहाँ पूरब दिशा होगी। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पूरब है तो यहाँ पश्चिम होगी। अब पूरब के ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो आप ऐसे देखिए ये उल्टा काम हो गया। वेस्ट इधर होता था तो वेस्ट इधर आ गया, पश्चिम इधर, पूरब इधर होता था। देखो ऐसे समझो, वेस्ट इस साइड होता था तो उधर चला गया, पश्चिम इधर होता था तो उधर चला गया, पूरब उधर होता था तो यहां आ गया, ईस्ट यहां होता था तो यहां आ गया, यानी काम उल्टा हो गया। तो नॉर्थ जब ऊपर होता था तो अब नॉर्थ नीचे होगा और साउथ ऊपर होगा। जब ईस्ट और वेस्ट बदल गए, उल्टे उल्टे हो गए, तो नॉर्थ और साउथ भी क्या हो जाएंगे? उल्टे उल्टे हो जाएंगे। तो पूछा है नवलेश किस ओर मुंह करके जा रहा है? तो नवलेश किस तरफ मुंह कर रहा है? ऊपर की तरफ। और ऊपर अभी कौन सी दिशा है? साउथ। यानी नवलेश कहां देखते हुए चल रहा है? साउथ में देखते हुए चल रहा है, दक्षिण में देखते हुए चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा दिमाग इस क्वेश्चन में ये लगाना पड़ेगा, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वापस से समझते हैं। नवलेश प्रातः बाग में टहल रहा है, सामने से उसका मित्र सोनू आ रहा है, यानी मान लीजिए नवलेश यहाँ खड़ा है तो सोनू को देख रहा है, सोनू नवलेश को देख रहा है। अब जैसे ही नवलेश देखता है कि सोनू की छाया उसके बाएं ओर पड़ रही है, तो सोनू का बायां, जब वो सोनू इधर देख रहा है तो जो आपका, ये उल्टा देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो जो आपका दायां वो उसका बायां, यानी यहाँ पे सोनू की परछाई बन रही होगी। अब सोनू की यहाँ परछाई बन रही है, सोनू की छाया बन रही है, तो यानी जरूर सूरज इस दिशा में होगा। और सुबह का समय है तो सूरज किस दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है। तो अगर इधर पूर्व है तो यहाँ हो जाएगी वेस्ट, यानी कि पश्चिम। अगर यहाँ पश्चिम है, यहाँ पूर्व है, हम देखते हैं कि पश्चिम तो इधर होता है, वो इधर आ गया, वेस्ट इधर होता है, वो इधर आ गया, और जो पूर्व है वो इधर होता है, इधर आ गया, और ईस्ट जो है वो इधर होता है तो इधर आ गया। यानी ईस्ट और वेस्ट आपस में बदल गए, तो नॉर्थ जो ऊपर होता था वो नीचे चला जाएगा, और साउथ जो नीचे होता था वो ऊपर चला जाएगा। हमसे पूछा है नवलेश किस ओर मुंह करके जा रहा है, तो नवलेश किस ओर मुंह कर रहा है? इस तरफ, और ऊपर क्या है? आप साउथ है तो साउथ की तरफ मुंह करके जा रहा है, यानी कि दक्षिण की तरफ मुंह करके जा रहा है। अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मोनिका प्रातः में बाग में टहल रही है। प्रातः का समय है, सुबह का समय है, मोनिका बाग में टहल रही है। वह देखती है कि उसके सामने गड़ा खंभा उसके बदन पर छाया बनाता है। मान लीजिए ये रही मोनिका, ये रही मोनिका, ये है मोनिका। अब क्या बोला है? मोनिका ये रही, तो वह देखती है कि उसके सामने गड़ा खंभा है। मान लीजिए यहाँ पे खंभा गड़ा हुआ है, यहाँ पे खंभा गड़ा हुआ है। वह देखती है कि उसके सामने गड़ा खंभा उसके बदन पर छाया बना रहा है, यानी छाया उसके कहाँ बन रही है? बदन के ऊपर। अब किसी चीज की छाया उसके पीछे कब बनेगी? जब उसके आगे कौन होगा? सूरज होगा, यानी यहाँ सूरज यहाँ पे उग रहा होगा।
समय किसका है? प्रातः का। तो सूरज किस दिशा से उगता है सुबह सुबह? पूर्व दिशा से उगता है, यानी ईस्ट दिशा से उगता है। तो अगर इधर ईस्ट है तो यहाँ वेस्ट आ जाएगी, यानी यहाँ पे पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि वहां पूरब है तो यहाँ हो जाएगी पश्चिम। काम उल्टा हो गया, पश्चिम उधर होता है, इधर आ गया। पूर्व उधर होता है, यहाँ आ गया। उसी तरह से ईस्ट उधर होता है, यहाँ आ गया। वेस्ट उस साइड होता है तो वो यहाँ आ गया। जब ईस्ट और वेस्ट आपस में बदल गए तो ऊपर रहने वाला नॉर्थ और नीचे रहने वाला साउथ भी आपस में बदल जाएंगे। तो साउथ आ जाएगा ऊपर और नॉर्थ आ जाएगा नीचे, यानी कि दक्षिण ऊपर और उत्तर नीचे। अब ये दिशाएं बन गई हैं। आगे बोला है मोनिका की छाया उसके आंख पे पड़ रही है। तो यानी जब छाया इस तरह से आ रही है तो मोनिका की आंखें जरूर इस तरफ देख रही होंगी, तभी तो उसके ऊपर छाया पड़ी। एक बात बताइए, छाया इस दिशा से इस तरफ आ रही है, उसकी आंखों पे पड़ रही है, यानी आंखें जरूर इधर देख रही होंगी, तब छाया उसकी आंखों पे पड़ी है। तो मोनिका किस दिशा में देख रही है? इस दिशा में देख रही है। तो क्वेश्चन यही है, मोनिका किस दिशा में मुख करके टहल रही है? तो कौन सी दिशा में मुख कर रखा है? वो है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट दिशा में देख रही है। तो इसका उत्तर आ चुका है पूर्व। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ये मतलब एग्जाम्स में या हायर लेवल के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन खुद कर लेंगे तो आप सारी ही एग्जाम की प्रैक्टिस कर पाएंगे। यानी वापस से रिपीट करते हैं, मोनिका प्रातः बाग में टहल रही है। वह देखती है कि उसके सामने गड़ा खंबा है, तो ये रही मोनिका, ये रहा खंबा। खंबा उसके बदन पर छाया बनाता है, यानी खंबे की छाया अगर उसके बदन पे बन रही है, यानी छाया इस दिशा में बन रही है, तो सूरज यहाँ पे ऊपर होगा। अब सूरज इस दिशा में, यानी यहाँ पे पूर्व दिशा, यहाँ पे पश्चिम दिशा है। दिशाएं आपस में बदल गई तो उत्तर दक्षिण भी बदल जाएंगे। उत्तर आ जाएगा नीचे, दक्षिण आ जाएगा ऊपर। तो और खंबे के शीर्ष की छाया उसकी आंखों पे पड़ रही है, तो छाया इस दिशा में आ रही है तो उसकी जरूर आंखें इस दिशा में देख रही होंगी, तभी तो उसकी आंखों पे छाया पड़ रही है। यानी ऐसा समझिए, छाया इस दिशा में आ रही है तो वो जरूर इस दिशा में देख रही होगी। अब वो इस दिशा में देख रही है तो यानी वो कौन सी दिशा में देख रही है? तो पूर्व की दिशा में देख रही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? कौन सी दिशा में देख रही है? तो ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा में देख रही है। ये आ चुका है हमारा आंसर। अब देखिए एक चीज और, जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। हमें पता होना चाहिए कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण। ये कोई मेहंदी का कोण नहीं है, ये है एंगल। ये क्या है? एंगल। कोण और एंगल क्या होता है ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। कुल कोण, पूरा एक कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। आप अगर क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें एक प्लेयर है एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स को क्या कहते हैं? 360 डिग्री प्लेयर। क्यों? क्योंकि उसे इसलिए कहा जाता है, वो मैदान के हर दिशा में, ग्राउंड के हर दिशा में, हर डायरेक्शन में वो इस शॉट्स खेलता है, यानी वो 360 डिग्री प्लेयर उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 360 डिग्री यानी पूरे ग्राउंड के किसी भी कोने में वो शॉट मार सकता है। तो 360 डिग्री यानी पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब एक बात बताइए, हम कोण सीख लेते हैं, कोण क्या होता है। हम एक ऐसे 4 भाग में इसको बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। अगर लाइन सीधी बनाए तो ये बनेगी सीधी लाइन। अगर आप देखें तो ये होगा 0 डिग्री। जैसे ही आए तो यहाँ क्या बनता है? 90 डिग्री, क्योंकि जहां पूरा एक एल जैसा शेप बन जाए वहां बन जाता है 90 डिग्री का कोण। फिर बनता है 180 डिग्री का कोण, फिर बनता है 270 डिग्री का कोण, और आखिर में पूरा होके 0 की जगह बन जाता है 360 डिग्री का कोण। ये आपको कोण पता होंगे। यानी अगर आपको कोई बोले कोई एक दिशा में चलकर 90 डिग्री मुड़ता है, कितना मुड़ता है? 90 डिग्री, तो यानी आप समझ जाएंगे वो अपने इस साइड मुड़ रहा है, 90 डिग्री मुड़ रहा है। कोई आपसे बोले कि कोई अपनी दिशा में ऐसे चलकर 270 डिग्री घूम रहा है, तो आप समझ जाएंगे इस दिशा में वो घूम रहा है। अब क्या इनके बीच में भी कोई डिग्रियां होती हैं? तो आप देखेंगे 0 और 90 के बीच में एक होती है 45 डिग्री। एक कितनी होती है? 45 डिग्री होती है। ऐसे ही 90 और 180 के बिल्कुल बीचों बीच होती है 135 डिग्री। 135 डिग्री। ऐसे ही 180 और 270 के बीच में होती है 225 डिग्री, और 270 और 360 के बीच में होती है 315 डिग्री। अब देखिए ये डिग्री आपको समझ में आ गई। यानी मान लीजिए आपको कोई ने बोला कि कोई व्यक्ति चलता जाता है, मान लो वो 0 डिग्री से चलता है, वो अपने 135 डिग्री पे घूम जाता है, तो 135 डिग्री कहां होगा? वो ऐसे मुड़ जाएगा।
यानी इससे हम पता लगाएंगे दिशाएं कौन सी हैं। अभी आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आशीष पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये जा रहा है हमारा आशीष, कहाँ जा रहा है? पूर्व की ओर। पूर्व कहाँ होता है? क्यों इधर बनाया है? क्योंकि इधर होता है पूर्व, यहाँ होता है पूर्व, यहाँ होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, फिर यहाँ होगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, और यहाँ होगा साउथ यानी कि दक्षिण। अब आशीष ने चलना प्रारंभ किया, पूर्व की ओर चल रहा है। अपने चलने की दिशा से वह 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब एक बात बताइए, ऐसे जा रहा था वो, लेकिन अब वो बाएं मुड़ेगा। अगर वो यहां मुड़ता तो 90 डिग्री घूमता, यहां मुड़ता तो वो 90 डिग्री घूमता, लेकिन वो तो कितना घूम रहा है? 135 डिग्री। अब 135 कहाँ आता है? ये 90 है, ये तो जीरो में चल ही रहा था, तो इधर ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 90, इसके बीच कहीं ना कहीं वो चलेगा, यानी वो पहले इस दिशा में जा रहा था, अब वो इस दिशा में जाने लग जाएगा। चलना प्रारंभ करता है, अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमता है। अब 45 डिग्री का कोण क्या होता है? पहली बात तो दाहिने उसका इधर होगा। अब वो मुड़ता कितना है? अगर वो 180 घूमता तो वो ऐसे मुड़ जाता, क्योंकि यहाँ एल बन जाता। अगर 90 घूमता तो यहाँ पे एक एल बन जाता, लेकिन वो कैसे घूम रहा है? वो 45 डिग्री घूम रहा है, यानी यूं जीरो था, यूं सीधा जाता तो कुछ नहीं घूमता, हल्का सा घूमा इससे, यानी वो ऐसे घुमा होगा। 45 डिग्री कैसा होगा? इसके ये मान लो ये 0 डिग्री पे जा रहा था, या 90 डिग्री होता तो उसके बीच में जा रहा है, यानी अब वो 45 डिग्री की तरफ जा रहा है। तो बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो ऊपर कौन सी दिशा है? ऊपर है नॉर्थ यानी कि उत्तर, तो नॉर्थ यानी उत्तर हमारा आंसर आ चुका है। अभी मुझे लगता है कि आपको इतने बेहतर तरीके से समझ नहीं आया होगा डिग्री का काम, तो इसको मैं एक बार इस क्वेश्चन को और सॉल्व कराता हूं इजी तरीके से। अब आप देखिए, प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न में हमें लिखा है कि आशीष पूर्व की ओर चलता है, यानी पहले कहां जा रहा है आशीष? पूर्व की ओर। तो पहले तो ये नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, यानी कि हो जाएगा उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब आशीष जो है पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी ये रहा आशीष, ये पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब अपने चलने की दिशा से वह 135 डिग्री बाएं घूमता है, यानी 135 डिग्री लेफ्ट साइड घूमता है। कहां घूमता है? लेफ्ट साइड। तो पहले तो बताएं इसका लेफ्ट कहां होगा? इसका लेफ्ट यहां होगा कि यहां होगा? तो इसका लेफ्ट होगा इस दिशा में। आप अपने आप को खुद को फेस करके देखिए, इधर देखेंगे तो आप लेफ्ट यानी आपका इस साइड होगा। अब वो इस साइड घूम रहा है, लेकिन कैसे घूम रहा है? 135 डिग्री। मान लीजिए वो नहीं घूमता तो सीधा जाता, यानी कुछ डिग्री का कोण नहीं बनता, यानी 0 डिग्री बनता। अगर वो ऐसे मुड़ जाए तो यानी पूरा 0 से एक एल बन रहा है, यानी यहाँ पे वो 90 डिग्री में घूम जाता। लेकिन वो कितना घूम रहा है? 135 डिग्री। कितना घूम रहा है? 135 डिग्री, यानी 0 जाता, इधर जाए तो 90 जाएगा, लेकिन वो जा रहा है 135। और देखिए, ऐसे 0 है, ऐसे 90 है, तो जरूर ऐसे 180 होगा, ऐसे 180 डिग्री होगा। अब वो जा रहा है 135, यानी 90 और 180 के बीचों बीच क्या होता है? 135, यानी वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए वो यहां पहुंच गया, मान लीजिए वो यहां पहुंच गया। अब उसने क्या बोला है? अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने, दाहिने यानी अब वो राइट मुड़ेगा, राइट साइड मुड़ेगा। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब एक बात बताइए, आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर वो राइट में मुड़ता, बिल्कुल ऐसे एल बना के मुड़ जाता, या फिर आप ऐसे सोचिए वो ऐसे एल बना के मुड़ जाता, तो ये 90 डिग्री घूमता। ये कितना घूमता? वो यूं अगर कुछ नहीं बढ़ता तो 0 डिग्री पे जाता, लेकिन अगर ऐसे मुड़ जाता तो कितना घूम जाता? कितने का कोण बना लेता? 90 डिग्री का कोण बना लेता। लेकिन उसको तो सिर्फ कितना घूमना है? 45 डिग्री राइट साइड मुड़ना है, यानी कहीं ना कहीं इसके बीच में मुड़ के वो ऐसे निकल जाएगा, यानी वो इस दिशा में चला है। तो ये दिशा कौन सी दिशा में जा रहा है? वो यही तो हमसे पूछा है कि किस दिशा में जा रहा है, तो वो जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में वो जा रहा है। तो हमारा आंसर आ चुका है नॉर्थ डायरेक्शन या फिर उत्तर दिशा। बस आप इसको खुद बना के जब डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रतीक पूरब की ओर, पूरब यानी ईस्ट की ओर जाता है। तो ये रहा हमारा वेस्ट, ये रहा हमारा ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ और ये आ गया साउथ। पूरब ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो ये ईस्ट की ओर चल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा के दाएं घूमता है, और दाएं भी कैसा, 135 डिग्री। तो पहली बात तो दाएं तो इधर होगा। अगर ये चल रहा था ऐसे, कुछ नहीं मुड़ता यानी 0 डिग्री बनाता, कुछ कोण नहीं बनता अगर वो मुड़ता नहीं तो। अगर वो ऐसे मुड़ जाता तो 90 डिग्री कोण बनता, लेकिन उसको तो और मुड़ना है। अगर वो ऐसे इतना पूरा मुड़ जाता, बिल्कुल उल्टा घूम के चला जाता, यहां से ऐसे जाते आते उल्टा घूम के ऐसे चला जाता, उल्टा जाता, तो 180 डिग्री कोण बनता। लेकिन वो तो कितना कोण बना रहा है, 135 डिग्री, 135 डिग्री यानी 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 90 और 80 के बीच यहां चला होगा वो ऐसे, यानी वो इस डायरेक्शन में चला गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वो कौन सी दिशा होगी, तो यहां है साउथ, यहां है वेस्ट, यानी कि साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में वो चल रहा होगा। यह आ चुका है हमारा आंसर। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो टाइप के क्वेश्चन है, या आज हम लाइस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैक्सिमम टाइप या ऐसा कहें सारे टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इसके अलावा और कुछ बनता ही नहीं है डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले चैप्टर में। तो लाइस टाइप के क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से करिएगा। कल हम करेंगे इनके मिसलेनियस क्वेश्चन एक बार, और मिक्स क्वेश्चन सारे कर लेंगे। एम बी के दक्षिण में है, एम बी के दक्षिण में है, इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए, एम इज इन the south of M is in the south of B. B N के पश्चिम में है, यानी B जो है N के पश्चिम में, तो B is in the पश्चिम यानी west of N. B N के पश्चिम में यानी B is in the west of N. N M से किस दिशा में है, यानी N is in which direction of M. M की किस दिशा में N है, N is in which direction of M. ये हमने बना लिया इंग्लिश में क्वेश्चन। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, M B के दक्षिण में है, यानी M is in the south of B, यानी अगर मान लीजिए B यहां होगा तो M उसके साउथ में होगा, साउथ यानी नीचे होगा। हम इसको यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। अगर B यहां होगा तो M उसके दक्षिण में यानी उसके नीचे होगा। या हम ऐसा शॉर्ट में इसको ऐसा समझे, पास पास लिखें, ये B है और M B के दक्षिण में है, यानी M उसके नीचे होगा। B N के पश्चिम में है, यानी B is in the west of N, यानी N का वेस्ट। तो अगर N यहां होगा तो N के वेस्ट में यानी N के इस साइड B होगा। ये हमने कैसे पता लगाया, आप ऐसे समझिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि M B के दक्षिण में है, M B के दक्षिण में है। अब B जो है वो N के पश्चिम में है, B जो है वो N के पश्चिम में है। अब हमको ये नहीं पता N कहां है, तो हम पहले पता लगाने, B N के पश्चिम में है, B N के पश्चिम में है, तो क्या N B के पूर्व में होगा, ऐसा समझिए, B N के पश्चिम में है, B N के पश्चिम में है, तो N के B क्या होगा, पूर्व में होगा। या ऐसा समझ लीजिए, B के मान लीजिए पूर्व में N है, या ऐसा समझ लीजिए N के पश्चिम में B है, तो B के पूर्व में N होगा। यानी अगर ये इसके पश्चिम में है तो B के N पूर्व में होगा। ये रूल आप समझ लीजिए। यानी हमको क्वेश्चन में बोला है कि B is in the west of N, B N के पश्चिम में है, तो N B के पूर्व में होगा, यानी B का पूर्व इधर, तो यहां होगा N। क्या बोला था, B N के पश्चिम में है, यानी N B के पूर्व में होगा, तो B का पूर्व इधर होगा, तो वहां पे होगा N। N M से किस दिशा में है, तो N M से अगर देखें तो किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा होती है, ऊपर होती है नॉर्थ, इधर होती है ईस्ट, यानी ऊपर होती है उत्तर और यहां होती है पूर्व। तो ये तो बीच में है उत्तर और पूर्व के, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, उत्तर पूर्व दिशा में होगा। यह आ चुका है हमारा आंसर। क्या करा हमने, वापस से बताते हैं, एक बार इसको और समझ लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ऐसे समझिए, क्वेश्चन में दिया था एम बी के दक्षिण में है, ये तो बड़ा आसान था कि एम बी के दक्षिण में, यानी अगर बी ऊपर होगा तो उसके दक्षिण में एम होगा।
आगे बोला था बी एन के पश्चिम में है, बी एन के पश्चिम में है। अरे हमको एन ही नहीं पता भैया, तो बी कैसे बताएंगे उसके पश्चिम में? तो हम पहले ये तो पता लगा एन बी के किस दिशा में, एन बी के किस दिशा में। अगर बी एन के पश्चिम में है, बी एन के पश्चिम में है, तो एन बी के पूर्व में होगा, यानी एन बी के पूर्व में होगा। देख लीजिए, बी एन के पश्चिम में हो गया और एन बी के पूर्व में हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोला था एम से एन किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है? एम से देखना है तो ये कौन सी दिशा है? ये होती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा होती है। ये आ गया है हमारा आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आर पी के पश्चिम में है, यानी अगर यहाँ पी होगा तो पी के पश्चिम में आर है, यानी पी का पश्चिम यानी पी का वेस्ट, तो पी का वेस्ट इधर होगा, वहां पे है आर। देख लीजिए, आर पी के पश्चिम में, क्या आर पी के वेस्ट में? हाँ देखो, वेस्ट में है। टी एस के पूर्व में है, टी एस के पूर्व में है। अब यहां ना हमारे पास टी है ना एस है, तो इस लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जो हमारे पास नहीं है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हमारे पास आर और पी है, टी एस हमको दोनों ही नहीं पता, हो सकता कहीं किसी कोने में पड़े हो, हमको क्या पता टी और एस का है, तो टी और एस को हमने अभी छोड़ दिया। आगे पढ़ते हैं। पी एस के उत्तर में है। अब हमारे पास पी तो है, पी एस के उत्तर में है तो एस पी के दक्षिण में होगा, यानी पी अगर एस के उत्तर में है तो एस पी के दक्षिण में होगा। देख लीजिए, पी एस के उत्तर में है तो एस पी के दक्षिण में होगा। यही चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर पी एस के उत्तर में है तो एस पी के दक्षिण में है। अब जो लाइन हमने छोड़ी थी, टी और एस पूर्व में है, क्यों छोड़ी थी? क्योंकि हमारे पास ना टी था ना एस था। अब आप देखेंगे एस आ गया है, तो अब इस लाइन को भी उठा लीजिए। टी एस के पूर्व में है, एस के पूर्व, तो एस का पूर्व कहां होगा? एस का पूर्व यानी ईस्ट कहां होगा? तो एस का ईस्ट यहां होगा, यानी टी यहां पर है। वापस से चेक करते हैं, आर पी के पश्चिम में, क्या आर पी के पश्चिम में आया? आर पी के वेस्ट में आया? बिल्कुल आया। पी एस के उत्तर में है, तो क्या पी एस के उत्तर में आया? बिल्कुल आया। टी एस के पूर्व में, यानी एस के ईस्ट में टी है? बिल्कुल टी है। तो टी और आर किस दिशा में है? टी आर के किस दिशा में है? यानी आर से देख रहे हैं, टी को देख रहे हैं, ये कौन सी दिशा होगी? कौन सी दिशा होगी? इस दिशा में क्या होती है? यहां होता है ईस्ट दिशा होती है, यानी कि पूर्व दिशा होती है। यहां देखेंगे तो यहां साउथ दिशा होती है, यानी साउथ डायरेक्शन होती है, दक्षिण दिशा होती है। अब ये इस दिशा में है, यानी ये ना ईस्ट में है, ना ये साउथ में है, ना पूर्व में है, ना दक्षिण में है, उनके बीच में है, यानी ये साउथ ईस्ट में होगी या फिर दक्षिण पूर्व में होगी। ये आ चुका है हमारा आंसर। वापस से देखें तो आर पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है और पी एस के उत्तर में है, तो टी और आर किस दिशा में होगी? तो आर पी के पश्चिम में। तो देखिए, आर पी के पश्चिम में है। टी एस के पूर्व में है, तो क्या टी एस के पूर्व में था? बिल्कुल है। पी एस के उत्तर में है, क्या पी एस के उत्तर में था? बिल्कुल है। यानी ये बात हमारी सारी जम गई। इन आर पी एस टी हमारा जम गया। टी आर के किस दिशा में है? आर के, यानी आर से देख रहे हैं टी को, आर से देख रहे हैं टी को, यानी इस दिशा में देख रहे हैं। इधर होती है ईस्ट, इधर होता है साउथ, तो यहाँ होगा साउथ ईस्ट। यहाँ होता है पूर्व, यहाँ होता है दक्षिण, तो ये होगा दक्षिण पूर्व। तो टी आर से किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में है। ये आ चुका है हमारा आंसर। अगर ये चैप्टर आपने पहले करा होगा तो आपके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बड़ा आसान सा चैप्टर है। लेकिन अगर आपने पहली बार ये करा होगा चैप्टर, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको पहली बार में, लेकिन आप साथ में करिए इसे। जो क्वेश्चन यहाँ दिए हैं उनको बिना देखे करने की कोशिश करिए। आपने अगर ये वीडियो भी ढंग से समझा होगा तो आप भी ये कर पाएंगे। अब कल करेंगे हम इसके विविध प्रश्न, यानी कि इसके मिक्स क्वेश्चन। यहाँ होता है इस लेक्चर का द एंड। आज हम सीख चुके हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन के बेसिक चीजें। कल हम करने वाले हैं इस पे आने वाले और थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।